हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में आप सभी से मैं बात करने वाला हूं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना GACH पटना का कट ऑफ कितना जाता है, हॉस्टल फी कितना है, कॉलेज फी कितना है और भी कॉलेज में कुछ इंटरेस्टिंग कॉलेज की बातें हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये कट ऑफ का लिस्ट जो है हम अभी खुद से बनाए हैं, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज का उसके पास पूरा लिस्ट आ जाता है। जब एडमिशन कराते हैं, एडमिशन कराने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें सारा लिस्ट आ जाता है कि कौन सा बच्चा का कितना मार्क्स था, वो कौन सा कैटेगरी का है, उसका जो भी एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आ जाता है। तो उतना तो हम शेयर नहीं कर सकते आपसे क्योंकि प्राइवेसी है। तो हम लोग बस उस लिस्ट में से मतलब सेलेक्ट करके आप लोगों से कुछ बताने वाले हैं, मतलब कि कट ऑफ बताने वाले हैं कि सब फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ कौन से कैटेगरी का गया, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी का स्टेट कोटा, क्योंकि मेनली देखो 113 सीट है हमारे कॉलेज में, जिसमें कि 15% जो है ऑल इंडिया है और 85% इंडिया में, मतलब बिहारी है। तो मतलब 85% में 113 का 85% कर लो, अप्रोक्सीमेट 90, 113 में से 90 बच्चा जो बिहार का है और बच्चा उधर 15 से 20 बच्चा जो ऑल इंडिया कोटा से है। उसमें से भी मैक्सिमम बच्चा का मार्क्स अच्छा रहता है तो वो ऑल इंडिया से एडमिशन ले लेता है, लेकिन वो होता है बिहार का ही। तो मतलब 113 में से मान लो 100 बच्चा बिहार का है और 13 बच्चा जो ऑल इंडिया से आया है। तो हम सबसे पहले स्टेट काउंसलिंग के स्टेट कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जो बिहार का कट ऑफ है। तो बिहार में देखो क्या होता है कि जनरल होता है, EWS होता है, SC ST होता है, लेकिन OBC में दो कैटेगरी होता है, BC और EBC। तो हम जनरल, EWS, EBC, BC, SC ST मतलब 5 कैटेगरी के बारे में हम मेनली बात करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम स्टेट के साथ, स्टेट के बाद ऑल इंडिया का भी बात करेंगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो का ये जो लिस्ट है इसको हम अच्छे से PDF के फॉर्म में बना के, मतलब टाइप करके, हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है व्हाट्सएप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें मिल जाएगा। और फिर टेलीग्राम ID मेरा दिया हुआ है, इंस्टाग्राम ID मेरा दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो तो। और क्वेरी का कुछ क्वेरी है तो कमेंट करो, हम वीडियो बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, जनरल का जो है फर्स्ट राउंड में, बिहार काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में है 576 मार्क्स पे गया है जनरल, और सेकेंड राउंड में जो है 561 मार्क्स तक जनरल वाले को मिल गया। अब देखो 2023 और 2024 में मार्क्स वर्सेस रैंक में बहुत डिफरेंस आएगा, इसलिए हम रैंक भी बताने वाले हैं। तो 576 मार्क्स था फर्स्ट राउंड में, उसका रैंक था 44,650। फर्स्ट राउंड में उसको सीट मिल गया है। और सेकेंड राउंड में रैंक था 55,261 और मार्क्स था 561। तो मतलब 561 मार्क्स पे 55,261 रैंक को मिल गया। तो इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है कि मतलब 44,000 से 55,000 फर्स्ट सेकेंड राउंड में मिला, मतलब 55,261 रैंक तक मिल गया इस बार 2023 में। तो 2024 में 57-58 रैंक तक मिल सकता है। अगर जनरल कैटेगरी के आप हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं, आपका रैंक 57,000 है तो आपको मिल सकता है, चांस है। अब बात करते हैं EWS का। EWS का पहला राउंड में 568 मार्क्स कट ऑफ गया था और उसका रैंक था 50,483 और 560 गया था सेकेंड राउंड में EWS का, जिसका मार्क्स था 56,455। तो मतलब आपका अगर रैंक 60,000 के आसपास है 2024 में तो आपको मिल सकता है। देखो, रैंक क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट MBBS सीट भी बढ़ा है, 5,000 ऑल इंडिया में बढ़ा है। तो ऑल इंडिया में 5,000 सीट बढ़ा है, तो अगर बिहार में तो एक नहीं बढ़ा है 5,000 तो पूरा इंडिया में बढ़ा है। तो बिहार का भी कुछ बच्चा जाएगा, कुछ अदर स्टेट का भी जाएगा। तो मतलब बिहार वालों के लिए दूसरे स्टेट के कॉलेज पे तो 15% हक ही है ना। तो इसीलिए हमारे बिहार के कॉलेज का रैंक 5,000 ऊपर नहीं जाएगा, 1-2 हज़ार जाएगा ऊपर। अब बात करते हैं BC कैटेगरी का। तो 566 पहला राउंड में मिला, जिसका रैंक था 51,570 और 562 मिला सेकेंड राउंड में, जिसका रैंक था 54,684। EBC में 560 था पहला राउंड में, 56,326 रैंक और 554 मार्क्स था सेकेंड राउंड में, 60,810 रैंक तक। तो समझिए कि अगर EBC से हैं तो आपको 62,000 रैंक लाना होगा, और BC में है तो 58,000। मतलब जनरल, EWS, BC इस तीनों को जो है ना लगभग 58-59 हज़ार तक रैंक में, मतलब 58 सेफ मान के चलो, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है।
और ईबीसी को 62,000 रैंक तक मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी का। देखो एससी का पहला राउंड में 425 मार्क्स पे मिल गया था, जिसका रैंक था 1,94,771, और सेकेंड राउंड में जो है 420 मार्क्स पे मिल गया, जिसका रैंक था 2,01,389। अब एसटी का बात करते हैं। देखो एसटी का फर्स्ट राउंड में 292 मार्क्स था, और फर्स्ट राउंड में तो एसटी ज्वाइन ही नहीं लिया था, मतलब एक भी एसटी स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिया था। फर्स्ट राउंड में पूरा सीट खाली था। वही सीट पे सेकेंड राउंड में कोई स्टूडेंट आया जिसका रैंक है 292 और उसका मार्क्स है 292 और रैंक है 43,591। तो ये हो गया हमारा बिहार का। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा का। तो देखो ऑल इंडिया में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी होता है। ऑल इंडिया में ईबीसी, बीसी जैसा कुछ नहीं होता है। तो ऑल इंडिया में जनरल जो है 595 तक मिला है, उससे एक भी मार्क्स कम पे नहीं मिला है, मतलब 32,203 रैंक आपका है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ऑल इंडिया से फर्स्ट राउंड में मिल सकता है। और बात ये है ना कि देखो पटना वाला कॉलेज जो है ना फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था काउंसलिंग में सेकंड और थर्ड राउंड किया था। अब हम जो फर्स्ट बोल रहे हैं इसका मतलब सेकंड राउंड में। अब पटना वाला कॉलेज जीएससीएच पटना तो सेकंड राउंड से पार्टिसिपेट किया, उसका सेकंड राउंड को ही हम फर्स्ट राउंड एक तरह से बोलेंगे। तो मान के चलते हैं कि फर्स्ट राउंड में 595 तक मिला था, और सेकेंड राउंड में एक बात बताएं, सेकेंड राउंड में इसके लिए एक सीट भी नहीं बचा था। मतलब सीट कैसे बचता है, फर्स्ट राउंड में कोई बच्चा एडमिशन लिया, ठीक है, अब सेकेंड राउंड आते आते उसको सेकेंड राउंड में कुछ अच्छा कॉलेज मिल गया तो ये कॉलेज छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जनरल को कुछ अच्छा कॉलेज मिला ही नहीं, इसीलिए इसी कॉलेज में रह गया। अब इसी कॉलेज में रह गया तो वो सीट खाली नहीं हुआ, तो सेकेंड राउंड के लिए वो सीट है ही नहीं, तो कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता। चलिए अब ईडब्ल्यूएस में 588 फर्स्ट राउंड में मिल गया और 574 सेकेंड राउंड तक मिल गया, मतलब 36,299 रैंक फर्स्ट राउंड में अगर आपका है, सेकेंड में 45,776 रैंक तक मिला। अब बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का भी जनरल वाला हाल ही है, फर्स्ट राउंड में ही सीट भर गया तो सेकंड राउंड के लिए एक भी बच्चा नहीं आ पाया, तो 584 नंबर आपका है तो मिल गया 39,267 रैंक। एससी में भी एक राउंड में ही ख़त्म हो गया सीट, 1,59,803 रैंक तक बच्चा एडमिशन लिया और उसका मार्क्स था 453। और एसटी का मार्क्स था 386, 2,51,556 रैंक था फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में 378 मार्क्स पे मिल गया, 2,65,265 रैंक था। तो देखो बात इसका समरी ये है कि अगर जनरल को 595 आया फर्स्ट राउंड, मतलब 32,203 रैंक तक मिला, तो मतलब इस बार 35,000 रैंक तक मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस को 574 तक मिला, तो मतलब देखो सेकेंड राउंड को मान के ही मत चलो, फर्स्ट राउंड को ही मान के चलो, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीट बचेगा तब तो सेकेंड में मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट राउंड के जितना आपका मार्क्स है तो समझिए आप सेफ है। मार्क्स का रैंक है, क्योंकि रैंक मार्क्स बहुत डिफर करेगा इस साल। तो 588 मार्क्स 36,299 तक को मिला, तो मतलब 40,000 रैंक तक है तो मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस। ओबीसी को भी 40-42,000 रैंक तक है तो मिलेगा। एससी और एसटी के लिए, एससी में तो 1,60,70,000 भी है तो मिल जाएगा, और एसटी में तो 2,70,000 तक है तो मिल जाएगा। ये तो हुआ कट ऑफ का बात। अब बात करते हैं कॉलेज का फ़ी कितना है। देखो 2023 में इसका फ़ी था 27,700 पर ईयर फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का 10,800 और थर्ड का भी 10,000, मतलब पहला 27,800 फिर घट गया 10,000 हो गया। लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल थोड़ा बढ़ गया 2024 में। इस साल का रैंक है फ़ी है 28,900 रुपया और फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर से 10,800 ही है। अब बात रहा हॉस्टल का। देखो हॉस्टल का फ़ी 12,000 पर ईयर, मतलब 1,000 रुपया पर मंथ। हॉस्टल में प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर से आप अप्लाई करेंगे तो मिलेगा। अब हॉस्टल जब मिला तो हॉस्टल में मेस भी है, तो मेस का चार्ज अलग से लगेगा 3,000-3,500 पर मंथ, 3,000 या 3,500 जो भी है पता चल जाएगा। 1,000 हो गया हॉस्टल का, 3,500 मेस का, तो 4,500 रुपया पर मंथ तुम्हारा हॉस्टल में खर्च होता है, और वो फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर से। अब मेन बात कॉलेज का बेस्ट पॉइंट क्या है ना, कि आप को सब कुछ है, मतलब कॉलेज का हॉस्पिटल जो, उसमें इतना पेशेंट आता है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा जगह मिल जाएगा, पहला बात। दूसरा, इस कॉलेज में यूजी करते हैं तो फाइनल ईयर के बाद इंटर्नशिप में आपका स्टाइपेंड 20,000 रुपया पर मंथ अभी के डेट में है। तो आप अगर BMS कंप्लीट कर लीजिएगा 5 साल के बाद, हो सकता है 20 के बदला 25 हो जाए,
लेकिन अभी का कंडीशन देखा जाए तो आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा। और दूसरा बात, 113 सीट है, पीजी में जाते जाते तक ना 20 बच्चा बचता है, सारा नीट क्लियर कर लेता है। अगर आप उस 20 में से आते हैं, नहीं आते हैं तो खुशहाली की बात है, आपका नीट निकल गया। लेकिन अगर फिर भी आते हैं तो एक मतलब होता है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो उस केस में आपके लिए एक अलग खुशी का मौका है कि पीजी में हमारे कॉलेज में सीट 80 सीट है, जिसमें कि 50% जो है ना रिज़र्व है कि कॉलेज का ही स्टूडेंट को मिलेगा। तो कॉलेज में 20 गो बच्चे हैं और 40 गो, 80 में से 40 सीट कॉलेज वाले के लिए, अब 20 बच्चा है 40 सीट है, तो मतलब तो तुम्हारा तो पीजी फिक्स है। अब पीजी में तुम चले गए तो फर्स्ट ईयर में तुमको मिलेगा 80,000 रुपया पर मंथ, प्लस तुमको पढ़ाया जाएगा पीजी में, और लगातार 12 महीना तक 80,000 तुम्हारे अकाउंट में आएगा। फिर सेकेंड ईयर में 90,000 पर मंथ और थर्ड ईयर में 99,000 पर मंथ मिलेगा। तो मतलब कि तुम्हारे लिए पैसा कमाना कितना ईजी है कि जैसे तुम्हारा यूजी कंप्लीट हुआ तुरंत तुम पीजी में चले जाओ, और पीजी में जाते हैं तुमको पैसा, मतलब कि 4.5 साल कोर्स करो, उसके बाद इंटर्नशिप में जाओ, 20,000 पर मंथ कमाओ, फिर तुरंत पीजी में जाओ, फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 90,000, थर्ड ईयर में 99,000, मतलब 1 लाख रुपये पर मंथ कमाओ। और इससे बेहतर आपको क्या हो सकता है? और इससे बेहतर अगर आपको अच्छा से मतलब अच्छा कैंपस चाहिए तो जाइए BHU वगैरह जाइए, क्योंकि हमारे कॉलेज में मतलब कैंपस का थोड़ा प्रॉब्लम है। हॉस्टल भी है तो वो सेकेंड ईयर से मिलेगा, और कॉलेज है तो मतलब हॉस्पिटल है, टीचर है, सारा इंस्ट्रूमेंट, कैडबर है जिसको डेड बॉडी बोलते हैं, कैडबर बहुत कॉलेज में नहीं था, हमारे कॉलेज में लैब है, म्यूजियम है, फॉरेंसिक लैब है कि किसी आदमी का खून हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा कि हथियार कौन सा यूज़ किया था, हथौड़ा मारा कि ईंटा से मारा, मतलब सब कुछ है। फॉरेंसिक लैब है, म्यूज़ियम है, जितना भी मतलब हर्बल गार्डन है, मतलब सब कुछ है। बस एक चीज़ है कि कैंपस नहीं, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, लेकिन इसमें होता है क्या है कि एक वेटनरी कॉलेज है, उसी में सबको बुलाया जाता है, PMCH, NMCH, आयुर्वेद और वेटनरी सब मिल के क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, NCC सब होता है, तो मतलब सब कुछ होता है। लेकिन बस अपने कॉलेज में कैंपस नहीं, एक डिमेरिट है, और बस सब कुछ अच्छा है, और टीचर भी मतलब ठीक ठाक है, अच्छे से पढ़ाते तो मतलब हैं ही, लेकिन आपको खुद पढ़ना होगा। टीचर तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन मतलब होता है ना कि नीट का प्रिपरेशन में टीचर आपको पढ़ाते, लेकिन यहाँ पे टीचर आपको पढ़ाएंगे लेकिन आपको खुद पढ़ना होगा। बस दो मतलब इसको डिमेरिट क्या, खुद तो सब कॉलेज में पढ़ना होता है, बस एक डिमेरिट है कि कैंपस नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो क्या टॉपिक पे बनाना चाहिए आप लोग कमेंट करिए, और इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार बढ़ाइए। आपको कुछ मेरे से पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी है आप उससे हमसे बात कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा वे है कि आप कमेंट में आप अपना क्वेरी बताइए, हम उसका वीडियो बनाते हैं तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।